थोड़ा सा वेदर का मज़ा भी ले रहे हैं कि ऐसा मौसम भी हर टाइम मिलता नहीं है। और फुल्ली ब्लैक में दीपेन को बहुत हैंडसम लग रहा है। कल ही उसने नया कैप भी खरीदा है। कैप को आज ही पहन लिया, पहन भी लिया है। बहुत सारा एक्टिविटी यहाँ होता है, बहुत कुछ है घूमने के लिए, देखने के लिए। अभी कुछ नहीं लेकिन फ्रेंड्स, अब इस साइड से आप थोड़ा व्यू लीजिए इस पार्क और लेक का। अभी फॉग बहुत सा क्लियर हो चुका है। वो दूर वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ, आई लव मिरिक। ये जो पाइन के पेड़ है बड़े बड़े, यही मिरिक का ये जो रोड है इसका ये ब्यूटी है। और ये आजू बाजू का जो भी नज़ारा उस पर और भी चार चांद लगा देता है। हालांकि फॉग होने की वजह से शायद उतना बढ़िया व्यू, सामने का विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम है और बहुत सावधानी से राइड करना पड़ रहा है। और हल्का फुल्का बारिश भी हो रही है और पहाड़ों पे ये जो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है हमारा ट्रिप का डे 4 और सुबह के बज गए अप्रॉक्स 7:30। हम लोग थोड़ा देर पहले ही उठ गए थे। उठ कर पहले आकर बाइक को हम लोगों ने अपना लुब्रिकेट कर दिया था और उसके बाद अभी थोड़ा सा फ्रेश होकर बाहर निकले हैं। बाहर में बहुत ज़्यादा फॉग है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बाहर का कंडीशन, पूरा फॉग है। लेकिन फिर भी थोड़ा निकलते हैं, थोड़ा स्ट्रीट्स में घूम कर आते हैं और बाहर से थोड़ा हो सकेगा तो बाहर ही हम लोग नाश्ता वगैरह करके निकलेंगे और फिर यहाँ से बैकपैक वगैरह करके बाहर निकल जाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बाहर का कंडीशन। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है, बहुत बारिश हो रही थी यहाँ पर। ये मिरिक का मेन मार्केट है और ये था अपना होटल जगजीत। और ये हमारी बाइक्स यहाँ पे पार्ट्स थी कल को रात से, और सुबह ही हमने इसका लुब्रिकेंट वगैरह कर लिया। फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे कि पूरा कितना फॉग है चारों तरफ। और ये कल शाम से ही इस तरह का मौसम बना हुआ है और बारिश भी रात को बहुत हुई थी। आज सुबह भी बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा सा बारिश कम हुआ है लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड है और यहाँ भी देखिए नज़दीक में कुछ नहीं दिख रहा। एक्चुअली यहाँ एक बहुत ही फेमस लेक है, बेसिकली उस लेक के लिए लोग जाते हैं, लेकिन वो लेक में भी कुछ दिखेगा कि नहीं अभी पता नहीं चल रहा है। खैर हम तो जाएंगे लेक तक चलते हैं। जाने के बाद देखते दिखे ना दिखे, हम लेक तक तो जाएंगे क्योंकि वही लेक देखने के लिए लोग यहाँ मिरिक आते हैं। पूरा ही कोहरे से ढका हुआ है। फिर भी जब इतनी दूर आए हैं बाइक लेकर, घूमना तो बनता है। तो कैमरे पे नहीं आ रहा लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं और थोड़ा सा वेदर का मज़ा भी ले रहे हैं कि ऐसा मौसम भी हर टाइम मिलता नहीं है। और फुल्ली ब्लैक में दीपेन को बहुत हैंडसम लग रहा है। कल ही उसने नया कैप भी खरीदा है। कैप को आज ही पहन लिया, पहन भी लिया है। बहुत सारा एक्टिविटी यहाँ होता है, बहुत कुछ है घूमने के लिए, देखने के लिए। अभी कुछ नहीं लेकिन ये फॉग ने पूरा बर्बाद करके रखा है। शॉप्स वगैरह सारा बंद है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा पार्क है इधर में, ये पार्क का एंट्रेंस है यहाँ से। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है। ये इस पार्क में जाने का एंट्री है यहाँ से। फ्रेंड्स देखिए बहुत सी दुकानें हैं जहाँ पर लोकल ड्रेसेस वगैरह यहाँ सेल होता है और आगे बहुत सारी दुकानें हैं। अभी पहले हम लोग चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फिर आगे घूमेंगे।
ज़रा सा मौसम साफ हुआ है। अभी आप इस पार्क का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, फ्रेंड्स, अब इस साइड से आप थोड़ा व्यू लीजिए इस पार्क और लेक का। अभी फॉग बहुत सा क्लियर हो चुका है। वो दूर वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ आई लव मिरिक। इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है पार्क। वो दूर वहाँ पे जो ब्रिज है जिस पर भी हम लोग थोड़ी देर पहले गए थे, ये देखिए। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट, रोटी और ये आलू और मटर का सब्जी, और इसके साथ हम लोग खाएंगे ये रसगुल्ला। अभी आएगा रसगुल्ला, ये देखिए। बहुत तरह की मिठाई है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, 10:30 बज रही है और आज का राइड हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो रही है, इसलिए हम लोग रिस्क लिया नहीं, और रेन वियर वगैरह शुरू से हम लोगों ने पहन लिया है। अभी 2.5 से 3 घंटा लगेगा इस पहाड़ से नीचे उतरने में। बारिश हो रही है, अगर इसी तरह का मौसम रहा तो आराम से उतर जाएंगे, अगर ज़्यादा बारिश हुई तो फिर लेट हो सकती है। तो फिलहाल हम लोगों ने अपना जर्नी आज का स्टार्ट कर दिया है और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आज का हमारा टारगेट तो है कि हम लोग मालदा तक जाएं। अगर मालदा नहीं भी हुआ तो कम से कम रायगंज तक जाएंगे। 300 किलोमीटर टोटल आज को राइड करने का हम लोगों का विचार है। ये जो पाइन के पेड़ है बड़े बड़े, यही मिरिक का ये जो रोड है इसका ये ब्यूटी है, और ये आजू बाजू का जो भी नज़ारा उस पर और भी 4 चांद लगा देता है। हालांकि फॉग होने की वजह से शायद उतना बढ़िया व्यू ना आ रहा हो, लेकिन बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है चारों तरफ। किधर से गया वो, रुका तो नहीं, इधर आया क्या? सामने का विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम है और बहुत सावधानी से राइड करना पड़ रहा है, और हल्का फुल्का बारिश भी हो रही है। और पहाड़ों पे ये जो जिगजैग रोड है इस पे बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए हम लोग बिल्कुल ही स्लो 25-30 के स्पीड हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। खूबसूरत और अति सुंदर वादियों के बीच से राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग आ रहा है। हालांकि बारिश एक चैलेंज है, लेकिन फिर राइडर ही किस बात का कि अगर हर मौसम का मज़ा ना ले। तो उसी कोट को याद करते हुए एंजॉय कर रहा हूँ राइड को। ये एक छोटा सा जगह, सौरीनी बोलते हैं इसको, सौरूनी बोलकर यह जगह है, इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। फिर से एक टी स्टेट, और इस टी स्टेट को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। मेरा लेफ्ट हैंड साइड में देखिए फ्रेंड्स, सारा टी स्टेट ही है, और इस एरिया में ज़बरदस्त चाय की खेती होती है। और दार्जिलिंग टी आप लोग जानते भी होंगे कि वर्ल्ड फेमस यहाँ की चाय पत्ती होती है। यहाँ फ़ोटोशूट करने का एक पॉइंट बना हुआ है, आई लव मिरिक। तो लोगों से ज़्यादा कुत्ते जो हैं वो फ़ोटो खिंचवाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और यहाँ से आप नीचे का व्यू देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है यहाँ से।
फ्रेंड्स, इस जगह का आप खूबसूरती देखिए सिर्फ। इस जगह का नाम है फोगुड़ी और कितना खूबसूरत यहाँ से दृश्य लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से इस जगह देखने में। हम लोग यहाँ बाइक रोक कर फोटोशूट कर रहे हैं। ये अपनी कादा मौसम अभी खुल चुका है, जिसकी वजह से चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है चारों ओर का जो नज़ारा है। जैसे पहले फॉग की वजह से हमें कुछ दिख नहीं रहा था, अभी दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिख रही हैं और बहुत ही सुंदर सा माहौल बन चुका है और चारों तरफ एक अलग ही सुंदरता छाई हुई है। नीचे छोटे छोटे गांव पहाड़ी के ऊपर में बहुत सुंदर नज़ारा है। बंदर है रास्ते में और इस रूट पे कहीं कहीं मिलते भी है और एक साथ पूरे झुंड में रहते हैं। तो इस साइड में धूप निकली हुई है, मौसम बिल्कुल भी खुला हुआ है इसलिए, और रेनवियर पहनने की वजह से गर्मी बहुत लग रही थी, तो थोड़ा सा बाइक रोक कर हमने अपर वाला जो रेनवियर को खोल दिया। फ्रेंड्स देखिए रास्ते के उस साइड पे कितने सारे बंदर हैं, बहुत सारे बंदर। ये पुल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, नीचे बहुत नदी का जो बहाव है बहुत जोर है लेकिन, और मेरे राइट हैंड साइड पे ब्रिज बन रहा है। ये पुराना ब्रिज है, बस नदी के उस पार जाते ही ऑलमोस्ट पहाड़ ख़त्म हो चुका होगा। और ये देखिए बीच रास्ते में एक छोटा सा वाटरफॉल। फ्रेंड्स, यहाँ पहाड़ से नीचे उतरने के बाद हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं, यहाँ पर पानी पीते हैं, पानी पी के चाय पी कर हम निकलते हैं। और हमारा पानी और चाय ऑलरेडी आ चुका है और पिंटू दा जो है वो थोड़ा गलती से आगे चले गए हैं, तो उसका हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। वो यहाँ आते हैं फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। एक्चुअली हमें इस ओर निकलना है, यहाँ से ये जो रास्ता है यहाँ से हमें जाना है और वो वहाँ आगे की ओर चले गए, तो यहाँ वेट कर रहे हैं उनका। वो आते हैं फिर हम लोग निकलते, तब तक हम लोग यहाँ चाय पी लेते हैं। और उनको हमने बोल दिया जहाँ वो है उन्हीं से वो डायरेक्टली चाय पीकर आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ रास्ते में चलते चलते एक बहुत ही सुंदर सा नेचुरल ब्यूटी हमें दिखा और एक सुंदर सा जगह दिखा। मैंने कहा क्यों ना यहाँ रुक कर थोड़ा वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जगह एक्चुअली लगता कैसा है। ये देखिए, पहाड़ों के बीच में से नदी बह रही है। फ्रेंड्स, हम लोग अब बागडोगरा पहुंच गए हैं और हमें ये हाईवे मिल चुका है। तो अब यहाँ से हम लोग खींचते हुए निकलेंगे और आज का टारगेट हमारा है मालदा तक जाने का। अगर मालदा नहीं भी पहुँचते हैं तो कम से कम रायगंज तो जाएंगे ही। का जर्नी का हमारा पहला टोल प्लाजा पश्चिम मदती टोल प्लाजा, इस टोल प्लाजा का नाम है पश्चिम मदती टोल प्लाजा। फ्रेंड्स, मेरे सामने जो ट्रक जा रही है इस पे ये चाय पत्ती लोड है। ये चाय पत्ती लेकर अभी फार्म से लेकर ही जा रहे हैं फैक्ट्री में, वहाँ फिर इसका प्रोसेसिंग होगा। तो यहाँ के अनारस बहुत मीठे होते हैं, तो यहाँ रोड के बगल में अनारस का जूस बिक रहा था। हमने कहा क्यों ना थोड़ा जूस पिया जाए। तो
थोड़ा सा जूस के लिए यहाँ ब्रेक लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं। और दीपन जूस वाले भैया को पूछ रहा कि कितना बिकता है सारा दिन में, कितना आपको हर ग्लास पे प्रॉफिट होता है। कितना घंटे बाद बारिश होता है। हाँ, कितने घंटे बाद यहाँ बारिश होता है। तो कोशिश कर रहा है कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए वो पूरा ज्ञान ले रहा है यहाँ पर कि जूस के साथ साथ में नॉलेज लेकर और बिज़नेस का नया आइडिया लेकर ही निकलेगा यहाँ से। एरिया में शायद अनारस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रास्ते के किनारे पे बहुत सारे इस तरह जूस वालों का स्टॉल लगा हुआ है। तो यहाँ हम लोग GOBP का पंप मिला हम लोगों को, तो यहाँ से हम लोग पेट्रोल सभी लोग फिलअप करवा ले रहे हैं। तो मेरे बाइक में तेल थी, लेकिन 7-8 लीटर जैसा पेट्रोल आएगा। तो मेरे बाइक पे 10.28 लीटर पेट्रोल आया है 1083 रुपये का। और इसके पहले मैंने 2 बार 1200 करके 2400 यानी करीब 23 लीटर तेल मैंने पहले भर चुका हूँ। और अभी आया है 10 लीटर तेल। और यहाँ रास्ते में एक छोटा सा हमें गुरुद्वारा साहिब भी मिला, सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। और भी इसके तो फ्रेंड्स, हम लोगों को रास्ते के ऊपर ही एक बढ़िया सा ढाबा मिल चुका था, रेस्टोरेंट। तो हमने कहा क्यों ना यहीं खाना खा लिया जाए, क्योंकि इस रूट में उतना बढ़िया रेस्टोरेंट कुछ खास है ही नहीं। इस तरह हम यहाँ रुक गए, पहले यहाँ लंच कर लेते हैं, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। बढ़िया से रेस्टोरेंट हम लोगों को मिल गया है, तो AC भी है, जिसकी वजह से थोड़ा आराम है। और हम लोगों ने लंच का ऑर्डर दिया, राइस और फिश, है ना, राइस और फिश का हमने ऑर्डर दिया। तो पिंटू दा को राइस का लेकर बहुत दिक्कत हो रही थी, बिकॉज बेचारा 3-4 दिनों से राइस नहीं खा पाया, रोटी ही खा रहा था। तो आज उसके चॉइस पे हम लोगों ने ऑर्डर दिया है। ये देखिए, ये राइस थाली है, और ये अंडा करी, मछली, और ये सारा कुछ आ चुका है। आज से लेकर कल तक, जब तक हम लोग घर नहीं पहुंचते हैं, हम लोग तीनों टाइम पिंटू दा को राइस ही खिलाएंगे, राइस ही खिलाएंगे। हम पहुंच गए हैं किसानगंज, और किसानगंज बिहार में पड़ता है। और अभी हम लोग एक्चुअली ऊपर जो है आने का टाइम पे ऊपर से आते हैं, और जाते का टाइम इधर से 1 वे रखा गया है। तो किशनगंज को अभी क्रॉस करते हैं, इसके बाद हम पहुँचेंगे डालखोला। वो डालखोला फिर वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये आज का हमारा दूसरा टोल, और ये जो टोल है, ये टोल प्लाज़ा जो है ये बिहार में पड़ता है। इसका नाम है सुरजापुर टोल प्लाज़ा। और यहाँ से अब डालखोला रह गया करीब 15 किलोमीटर। हम लोग डालखोला में अब टी ब्रेक लेंगे, और लंच के बाद से हम लोग लगभग 1.5 घंटे से बाइक चला रहे हैं। तो अभी बीच में बहुत ज़ोरों की धूप भी निकल गई थी, तो फेस में बहुत ज़ोरों की धूप लग रही थी। खैर, अभी फिर मौसम ठीक हो गया है, और सूरज भगवान जो है वो बादल के बीच में छुप गए। तो बोलना तो पड़ेगा कि चाहे कैसा भी हो हाल, पर दिल को रखना हमेशा खुशहाल। और बढ़ते हैं आगे, और आगे तो 1.25 घंटा बाइक चलाने के बाद आफ्टर लंच हम लोग यहाँ रुके हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी वगैरह पीते हैं, और चाय पीकर फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। ये देखिए, भैया ने बहुत बढ़िया अपना स्टॉल को सजाया है। ये बिल्कुल बाइक का बस का जो सामने का फेसिया है, उसके ऊपर इन्होंने दुकान बनाया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ इस दुकान में हम लोगों ने चाय पिया। सच में चाय बहुत ही टेस्टी था। मैंने सोचा कि एक प्याला और पीता हूँ, लेकिन जो चाय बनाने वाला था वो शायद दुकान से निकल कहीं चला गया था। तो जो भाई बैठे हुए तो बोला, भैया मैं तो चाय नहीं बना सकता। क्या ठीक है। तो यहाँ से 110 किलोमीटर है मालदा। हमने 1-2 होटल में फ़ोन किया है, अभी जाकर देखते हैं कैसा क्या है, क्या डील मिलता है हम लोगों को। 110 किलोमीटर जाने में अगर आराम से भी जाते हैं तो हार्डली 1.5 से 2 घंटा समय रखना चाहिए। 4:30 बज रहा है अभी, 6:30 बजे तक पहुँच जाएगा। अकेले रहने से तो मैं 6 बजे तक में पहुँच जाता। साथ में लोग हैं, वो लोग बोल रहे नहीं एक बार और रुकेंगे। ठीक है चलो, जब ग्रुप में जाते हैं तो सबका बात सुनना पड़ता है। तो एक और टोल प्लाजा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं आज के दिन का,
और अभी तक में हम लोगों ने अप्रॉक्स 230 किलोमीटर बाइक चलाया सुबह से लेकर, और यहाँ से मालदा अभी और 80 किलोमीटर है। देखते हैं कितना समय लगता है अपने को पहुँचने में। तो फ्रेंड्स, फिर से हल्का फुल्का बारिश शुरू हो चुका है और यहाँ से हम लोगों को पहुँचने में अभी भी 1-1.5 घंटे का समय लगेगा। तो आज का ब्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो कल फिर हम लोग ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करेंगे और उसको एकदम एंड तक उसको ख़त्म करेंगे। तो आप लोगों ने आज का ब्लॉग देखा। हम लोग मिरिक से लेकर यहाँ तक पहुँचे, बस मालदा पहुँचने में 1-1.5 घंटा और देर है। ये हाईवे है, इसके अलावा फ़िलहाल तो इस रोड पर कुछ है नहीं। तो आप लोगों से आज के लिए मैं विदा लेता हूँ, और आप लोगों को अगर इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मैंने अभी अपना जस्ट चैनल को स्टार्ट किया है, लेकिन इतना मैं आपको श्योर करता हूँ कि बहुत सारी अच्छी राइड्स और अच्छे वीडियो आपको मेरे इस चैनल में देखने को आगे फ्यूचर में मिलेंगे। और मैं अभी बहुत कुछ इस पर सीख रहा हूँ। एडिटिंग वगैरह मुझे अच्छा से करने नहीं आता अभी भी, फिर मैं सीख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा कंटेंट बना पाऊँगा। तो आप लोग सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।